गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरा गोविंद दियो बताए। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो। औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीरा आपहु शीतल होए। बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलया कोई। बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलया कोई। जो दिल खो जा अपना मुझसे बुरा ना कोई। कबीरा मुझसे बुरा न को। भाई साहब आप सबको यहाँ उपस्थित देख के वाकई में बहुत खुशी हो रही है। और जो हमारे आयोजक मूल हैं हमारे स्वागत करें। मैं श्री अनिल गुप्ता जी को कि आप सभी पूर्व छात्र अपने जी हाँ जी फोटो जरूर खिंचवाते जाएं। श्री जितेंद्र मिश्रा जी, श्री विनोद तिवारी जी स्वागत करेंगे। अच्छा टैगोर साहब का स्वागत करें। श्री गोकुल छलोत्रे जी, श्री गगन श्रीवास्तव जी, श्री हनुमत भैया आप सभी मंच पर आए और आप श्री जैन साहब का कंचेतीलाल जैन जी का स्वागत करें, सम्मान करें। श्री नीरज जैन जी, श्री बिंदे दोसांझ जी, श्री गोकुल छलोत्रे जी, श्री गगन श्रीवास्तव जी, श्री दिलीप भाई आपको यहीं रहना पड़ेगा। फोटो खिंचवाना तो अच्छा मोबाइल से भी खींचते जाना। हाँ भैया मोबाइल से। जितेंद्र जी आगे ठाकुर साहब। जितेंद्र भाई साहब हमारे बीच में आ गए हैं। कल्लू नेमा जी भी हमारे बीच में आ गए हैं। इसके बाद में श्री जसवंत सिंह जी से, श्री गिरीश श्रीवास्तव जी से, श्री कैलाश यादव जी से, श्री सुरेश, श्री धर्मेंद्र मालवीय जी, श्री विनोद तिवारी जी, श्री शिशिर उपाध्याय जी, प्रेम साहू जी, श्री रमेश चंद जी श्रीवास्तव का स्वागत करेंगे। श्री इसके बाद में गणेश राम विश्वकर्मा जी का स्वागत करने के लिए तुलसीराम जी चौहान, श्री शालिग्राम चौहान, श्री शिव कुमार ठाकुर जी, श्री मधु विश्वकर्मा जी, श्री अखिलेश श्रीवास्तव आप कृपया मंच पर आए और श्री गणेश राम विश्वकर्मा जी का स्वागत करें। श्री तुलसीराम, श्री अखिलेश श्रीवास्तव, गणेश राम जी विश्वकर्मा जी का स्वागत करेंगे। इसके उपरांत श्री अखिलेश जी बिल्कुल सबको हमको सबको ध्यान दो थोड़ा। श्री खुशीलाल जी ठाकुर मैं आमंत्रित करूंगा श्री राजीव गौर जी को, श्री गजेंद्र
श्री रविशंकर जी श्रीवास्तव का स्वागत करने के लिए, सम्मान करने के लिए आमंत्रित करूंगा श्री सुनील ठाकुर जी, श्री गौरव सिंह जी, श्री महेश पडोली जी, श्री आशीष टैगोर जी, श्री हेमंत धाकड़ जी। अब वो श्रीफल दो, फिर साल दो, ऐसा क्रम से। इसके बाद में ये करो गुरुदेव। श्री रविशंकर जी नामदेव साहब का नामदेव जी का स्वागत करने के लिए श्री श्रवण राय जी, श्री दीपक श्रीवास्तव जी, इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा सम्मानित श्री राजकुमार ठाकुर साहब का स्वागत करने के लिए राजकुमार अग्रवाल जी, श्री दिलीप मेवाड़ी जी। ये फोटो इधर आके फोटो हमारे बड़े जैसा कि हम जानते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे गुरुदेवों की शिक्षा के साथ बचपन से ही मेरे भाई का भी पूरा शिक्षक की तरह सहयोग मिला है और मैं इस क्षण का आनंद लेना चाह रहा था, इसलिए उनका भी स्वागत किया। आप लोगों ने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अपने सभी जो हमारे समक्ष बैठे हुए गुरुजन हैं, इन सबका हृदय से प्रणाम करता हूँ, इनका सबका आदर करता हूँ। उसके बाद अब मुकेश जैन ने जो आज ये सारा कार्यक्रम किया है, इतना व्यवस्थित, इतना सुनियोजित और इतना भव्य कि इसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। इसके अतिरिक्त आज मुझे सबसे बड़ी खुशी हो रही है कि जिनसे हम मुद्दत से बहुत समय से नहीं मिल पाए थे, उन अपने साथियों से, अपने शिक्षकों से, मित्रों से और इन बच्चों से सबसे आज हमारा मिलना हुआ और मेरा तो सबको आशीर्वाद है और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। इस कार्यक्रम के लिए हम मुकेश जैन की जितनी सराहना करें कम है। धन्यवाद बहुत बहुत। और मेरे सभी साथियों धन्यवाद। आपने सब लोगों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और सभी जो कार्यकर्ता हैं बाकी सभी की प्रार्थना करता हूँ सब सुखी रहे, सब संपन्न रहे। जय हिंद, जय भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। नमस्कार। और आप सब पढ़ने वाले और जो हमारे को पढ़ाए हुए शिष्य उन सबके लिए आशीर्वाद है। भगवान सबके लिए अच्छी उन्नति दे, सब अगले पर्व के उन्नति के शिखर पर पहुँचे, यही मेरा सब विद्यार्थियों के लिए आशीर्वाद है। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुजनों, अपने साथियों को जो मुझसे अग्रज है उनको प्रणाम करता हूँ, जो मेरे बराबरी के उनको नमस्कार करता हूँ। और उसके पश्चात में अपने उन विद्यार्थियों को जन शिक्षा ग्रहण की है। और एक बात मैं आपसे और बोलना चाहता हूँ कि गुरुजनों का सम्मान बहुत बड़ा कीमत रखता है। मैं आपको पुरानी बात बताऊं, मेरे जिन गुरुजनों मुझे पढ़ा था पिपरिया मणिशंकर जी पारासर और एल स्वामी, जो कि पहले प्राइवेट स्कूल में हमें 8 में पढ़ाया था। और उसके बाद वो गार्ड साहब हो गए, गार्ड साहब होने के बाद में वो
स्टेशन मास्टर हुए। गत वर्ष जब मैं उनसे अच्छा हम उनको प्रणाम कैसे करते थे, साष्टांग दंडवत गिर के प्रणाम करते थे तो वो हमें गले से लगा लेते थे, इतने गदगद हो जाते थे। हमें इस बात की चिंता नहीं रहती हमें कपड़े खराब हो जाएंगे। गत वर्ष दो वर्ष पूर्व में उनसे स्वामी जी से मिलने गया स्टेशन मास्टर साहब से। बोले मैं आपको पहचाना नहीं। मैं तो गुरु जी एक बात बताओ, आपको कोई लड़का आदर्श विद्यालय स्कूल से वहाँ से बाल्टी मांग के लोटा गिलास मांग के जल पिलाता था, वो कौन था? अरे बोले बेटा रमेश कुमार श्रीवास्तव ने जी। गले से लगा लिया, आंसुओं की धारा बह निकली उनके। और उसके बाद बहू से बोले, लड़के की बहू से, ये मेरा बड़ा आज्ञाकारी शिष्य रहा है, ये मेरा बड़ा लड़का है। तो मेरे गुरुजनों को सम्मान बहुत जरूरी है। और जिन लोगों ने हमारा संस्कार सम्मान किया है, मैं उनका हृदय से आभारी हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि हमेशा प्रगति के पथ पर अग्रसर होते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। गणेश राम विश्वकर्मा जी से गणेश प्रसाद जी सॉरी जी जी हाँ, सभी आयोजनकर्ताओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद है। और जिस नाम से मैं विख्यात था, माँ के नाम से, वो आज साथ उस समय तो बुरी लग रही होगी मगर अच्छी लग रही है। तो इसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ आप लोगों का जो आप लोगों ने सम्मान किया। वो 5 डंडे तामेश्वर के पेड़ बुलवा रहे थे सर। श्री खुशीलाल जी ठाकुर साहब। शिक्षक साथियों सबको जय सीताराम जी की। और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जिन लोगों ने मुझसे अध्ययन किया है उन सभी छात्रों को, सभी विद्यार्थियों को आशीर्वाद देता हूँ कि वे अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। उपरांत श्री रविशंकर जी श्रीवास्तव से आग्रह करूंगा। जितने साथी गण हैं मेरे, उन लोगों को सबों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और जिन्होंने ये कार्यक्रम रखा है भैया मुकेश बाबू ने, उसके लिए भी धन्यवाद। सभी लोगों को इतना अच्छा कार्यक्रम करवाया यहाँ पर। दूसरे एक छोटी सा संस्मरण मुझे याद आया है। मुकेश के पिताजी श्री रतन चंद जी जैन साहब मास्टर जी मेरे साथ बहुत दिनों तक रहे। तो एक बार वो हम दोनों पढ़ा रहे थे भजनगंज प्राथमिक शाला में, वहाँ पर हेड मास्टर साहब बन के, ये हमारे हेड मास्टर थे, हम मास्टर थे। तो एडीआई साहब तिवारी जी उधर से चपरासी के साथ में देखने को आए। तो उनने मुझसे पूछा कहाँ है तुम्हारे हेड मास्टर साहब? तो मैंने कहा साहब वो कोने में वहाँ पढ़ा रहा है उधर। हम इधर पढ़ा रहे थे, वो इधर पढ़ा रहे थे। उसी वक्त उन्होंने कहा क्यों क्या कर रहा है? तो सर जो से थोड़े से आगू की झपकी लगी, अरे तुम सोने को आते हो क्या? इस प्रकार उन्होंने ये संस्मरण था जो मैंने अपने साथ हुआ था वो सुनाया। बाकी सबको आशीर्वाद, सब मेरे साथियों को सबको प्रेम। श्री रविश बड़े हृदय से सब लोगों को बधाई देने का शुभ अवसर है। जिस कड़ी ने गुरु और शिष्य को जोड़ा है वो माँ भगवती सरस्वती का आशीर्वाद। हमने आपको ज्ञान दिया है, आपने ज्ञान लिया है। माँ सरस्वती की कृपा से आप सफल हों जीवन में और अग्रसर हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग्। हमारा आशीर्वाद है भविष्य में फले फूले, आप सफलता की ओर बढ़ें और अग्रसर हों और शिखर पर हों। आपका आशीर्वाद है, हम उत्तरोत्तर जनों का आशीर्वाद प्राप्त करें। माँ सरस्वती का स्मरण करते हुए या कुंदन तुषार हार कमला या सुगर वस्त्रावृता या वीणा वर्धन निमित्त करा या श्वेत पद्मासना देवी सदा वनिता सा माम सरस्वती मरुते निश्चय ज्ञाद्यापहा। और देवी सरस्वती विद्या की देवी कहलाती हैं। और आप सब लोगों को आशीर्वाद तो तभी मिल गया जब आपने विद्या प्राप्त की। क्योंकि धन संपत्ति सब सुख विद्या आदि विनियम विनयादि आदि पात्वात् धनाब्दोति धनात् धर्मात् सुखम न चौर्यहारम न भ्रातभाज्यम न च भारकारी व्यकृते वर्धेते दिव्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। तो आपको सब धनवान है, सब सुखी हैं।
हमारे आशीर्वाद आपके लिए बिल्कुल छोटा पड़ता है, क्योंकि आप सब विद्या प्राप्त कर चुके हैं, धनवान हैं, सुखी हैं, और जो धनवान विनयशील है, विनम्रता है आप लोगों में, तभी तो हम आज समय देख रहे हैं कि हमारा स्वागत कर रहे हैं आप लोग। अगर आप विनयशील विनम्र नहीं होते तो हमारा स्वागत नहीं करते। तो जब जो विनयशील होता है, विनम्र होता है, वो अपनी इंद्रियों को विजय प्राप्त कर लेता है। तो आप इंद्रियों का अलग से कोई विजय प्राप्त करने का साधन नहीं है। जो विनय है, विनम्र है, क्रोध पे अपने पे कंट्रोल है, सब कुछ है, वो अपनी इंद्रियों विजय प्राप्त करता है और उसको सभी सुख प्राप्त होते हैं। और अंत में कन्वेनर प्रोग्राम मिस्टर मुकेश जैन, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि गॉड ब्लेस हिम एंड गॉड ब्लेस आप ऑल ऑफ यू। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। यहाँ आए और हम सभी को आशीर्वचन कहें। माँ हिंगलाज की नगरी में और हमारे प्रदेश के प्रमुख बारना डैम की तलहटी में इस सुंदर सुनहरे भव्य आयोजन के मंच आसीन आपके तो गुरु हैं ही, लेकिन मेरे ये बेशक इन लोगों ने मेरे को नहीं पढ़ाया है, लेकिन इन लोगों ने जो मंच आसीन है, इनने मेरे को उंगली पकड़कर शिक्षा जगत में चलना सिखाया है। ऐसे सभी मेरे आदरणीय को सादर प्रणाम। और इनकी महानता के कारण आज इतनी विभूतियां ये भी महान हो गई जो आज यहाँ विराजित हैं। इनका भी स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। बंदऊ गुरुपद पदम परागा सुरच सुवस अनुराग। हमारे रामायण में सर्वप्रथम गुरु की महिमा है और आज इस बाड़ी नगर में एक इतिहास बन गया कि उस महिमा को एक चरम सीमा पर ले गए इस कार्यक्रम के आयोजक, संयोजक और प्रायोजक तीनों ही। वैसे मैं यहाँ बैठे हुए हैं, शायद ही है कि किसी एक दो का नाम ना जानता हूँ, लेकिन मैं सभी का नाम बड़े सम्मान के साथ लेना चाहता हूँ, लेकिन समय अभाव है, इसलिए मैं आप सबका यहाँ पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और वंदन करता हूँ। और मैं अपने आप में भी इस बात को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि वास्तव में अगर ईश्वर साक्षी है कि मैंने अगर आपको सच्चे दिल से शिक्षा दी है, तो आज उसी का ये परिणाम है कि हम आज गुरु शिष्य परंपरा और एक मित्रवत जाने कहाँ गए वो दिन, आ लौट के आजा मेरे मीत, ऐसे सुनहरे शब्दों कि आज आप लोगों को चाह है और उस चाह को आज एकत्रित कर दिया हमारे भाई मुकेश जैन जी ने। बहुत मेहनत की है, बेशक वो इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं। और मैं तो कहता हूं कि मेरे को बहुत अच्छी तरह से ध्यान है। और मैं एक बात आपको बता देता हूं कि मैंने मुकेश जैन जी से क्या सीखा, और आप भी उस बात को ध्यान देंगे कि कितने बड़े बड़े कार्यक्रम ये आयोजित करता है। हमारे घर जब कोई कार्यक्रम होता है तो हम कितने टेंशन में आ जाते हैं, ये काम करना है, ये काम करना है, भाई नहीं आया, बहन नहीं आई, बुआ नहीं आई, फूफा को मनाना है, दुनिया भर की बात है। लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं करता है और जब भी देखो जब मुस्कुराता रहता है। आपने भी सब कार्यक्रम इनसे मतलब। और मैं एक लड़का और, मैं आज बलीराम कुशवाहा है, बहुत पहले की बात है, करीब 20 साल पहले की बात है, मैंने भी उससे एक शिक्षा ग्रहण की। उस समय एक छोटा सा वृत्तांत है, पालक की भाजी मैं लेने गया बाजार में, मैंने उससे कहा क्या भाव दे रहा है, तराजू पे चढ़ाने लगा। जैसे ही चढ़ाने लगा तो मेरे को गुस्सा आ गई। आपको भी ध्यान होगा उस समय मैं काफी अलग ही अलग जोश में रहता था। तो एकदम से मैंने कहा क्यों बलीराम तू मेरे को बेवकूफ समझता है, 250 ग्राम दे दिया है चढ़ाने। सर टेंशन काहे को ले रहा है, मैं चढ़ा तो रहा हूँ आधा किलो। देखिए वो कहता है कि साहब आप पाव भर के लिए टेंशन क्यों ले रहे हैं, मैं आधा किलो चढ़ा तो रहा हूँ।
बस उसी दिन से मेरे को समझ में आ गया कि वास्तव में हम उन जरा जरा सी चीज़ों में जो टेंशन लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे स्वास्थ्य पे हम जब पहले ध्यान देंगे तभी जाके हम आज कर पाएंगे। बंधुओं, मित्रों, जब 20 साल का था और उस समय से लेकर और आज तक इस बारी ने मेरे को सब कुछ दिया, भरपूर दिया, तन मन धन से दिया, उसके लिए मैं बारी का ऋणी हूँ। और साथ ही आप जो मित्रवत आज जो आपने स्नेह प्राप्त किया, आपने आज जो अपने गुरुओं का आशीर्वाद लिया, हमारे स्वामी गुरुचंद्र तुलसीदास जी कह गए हैं और मैं आपसे भी सबसे अनुरोध कर रहे हैं, उनको जरा ध्यान देना आप। जे न मित्र दुख होई दुखारी, नहीं बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज कर जाना, मित्र के दुख रज मेरु समान। आप लोग इन बातों को निश्चित रूप से ध्यान में देंगे और अपना मित्रवत करेंगे। और बड़ा गर्व है मुझे आज कि आज हमारे प्रदेश पर स्तर पर हमारे इंजीनियर, हमारे डॉक्टर्स, हमारे एडवोकेट्स, हमारे वरिष्ठ साथी, ऐसे कितने लोग, हमारे कृषक भाई बंधु, मेरे विद्यार्थी बैंक में, यानी सब लोग आज यहाँ मौजूद हैं। और उनमें सबसे प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो आज प्रदेश के क्षितिज पर अगर कोई तारे चमक रहे हैं तो भाई विनोद तिवारी, भाई शिशिर उपाध्याय, भाई जितेंद्र, ऐसे कितने लोग हैं जिनको हम देखें कि आप टीवी पे देखिए आए दिन आज हमारे समक्ष ये बैठे हैं, जबकि टीवी पर ये प्रदेश में कैसे वरिष्ठ बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री और ऐसे लोगों से डिबेट करते हैं, उनसे अपनी बात मनवा लेते हैं। हमें गर्व है, वो नहीं है। हमें लगता है कि हम बैठे हैं। ये चीज जो है आज हमें बड़े गर्व के साथ है। और मैं तो ये कहूंगा कि आज आपने जो ये कार्यक्रम रखा, अति सुंदर कार्यक्रम, सब बधाई के पात्र हैं। जो उपस्थित हुए, जो उपस्थित नहीं हो सके, उनके लिए भी आप बधाई संदेश, इन गुरुओं का आशीर्वाद आप पहुंचा दीजिए उनको कि बेशक आप नहीं आए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इनका आशीर्वाद आपके साथ साथ रहेगा। आप दिनों दिन तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। अंत में अब के बिछड़े रोज ख्वाबों में मिले, जैसे सूखे फूल रोज किताबों में मिले। धन्यवाद। जय हिंद। मंच पर आने से मैं निवेदन करता हूं कि वे कृपया सम्मान मंच पर आए, अपने गुरुओं से आशीर्वाद लें। और मैं पुनः बता दूं, आप हर किसी को की देख लेते हैं, राजू सोनी जी, विनय ठाकुर है, सारे लोग, शिशिर भाई हैं, हमारे भाई मिश्रा जी हैं, जितेंद्र जी, अखिलेश, सारे बंधु, मतलब इन सब की ये कल्पना को मैंने सिर्फ एक जगह इकट्ठा किया है। प्लान सबका था, बरसों बाद ये हम सफलता पाई है। और इन्होंने उपस्थिति यहाँ पर हाजिरी लगाकर, बाड़ी में आकर, गुरुओं का सम्मान बढ़ाकर नगर का दिल जीता है। हम सभी के हृदय से आभारी हैं। कहूँगा दोस्तों के लिए, तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, जमी पे चांद कहाँ रोज रोज उतरता है। तो मेरे दोस्तों, मैं हर लम्हा, हर पल ये कहा हो कि बेटा इस रास्ते पे चलोगे तुम मंजिल पे पहुंच जाओगे। मंजिल क्या है तुम खुद तय करना, किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। ऐसे हमारे गुरुजनों को मैं जितनी बार प्रणाम करूं, जितनी बार साष्टांग नमन करूं, उतना कम है। बात संस्मरणों की हो रही थी, बहुत सारे ढेर हैं। जैसे मैं जब तीसरी क्लास में पढ़ता था तो मानिए टैगोर साहब हमारे क्लास टीचर थे। वहाँ एक क्लास में एक टीचर हुआ करता था, कोई क्लास टीचर बदलते नहीं थे प्राइमरी में, एक ही टीचर पूरे सब्जेक्ट पढ़ता। तो उन दिनों हवाई जहाज देखना बड़ा अलौकिक माना जाता था कि हवाई जहाज निकल के गया है यहाँ से ऊपर से। तो क्लास चल रही थी और हवाई जहाज की आवाज़ आ गई। सारे बच्चे हम हवाई जहाज, दूसरे का हवाई जहाज, तीसरे का हवाई जहाज, मास्टर पढ़ाते रहे, हम सब लोग क्लास से बाहर निकल के हवाई जहाज। और उसके बाद जो हुआ, हम सब हवाई जहाज बने, क्योंकि मेरे
जो ताऊजी थे, स्वर्गीय श्री माधव प्रसाद जी शर्मा साहब, जो हेडमास्टर साहब के, उनको जब खबर लगी कि ऐसा हुआ, क्योंकि टैगोर साहब बहुत सबसे सज्जन शिक्षकों में टैगोर साहब की गिनती होती थी, इन्होंने शिकायत करी, गुरुजी ऐसा हो गया है। तो उनके ठीक, कोई बात नहीं। उन्होंने लाइन से सबको बुला के, और उस समय स्कूल के किनारे में अड़ूसा खूब लगता था, तो अड़ूसे की छड़ी जो है, आप लोगों ने तो बेशरम की छड़ी से खाए, हमने अड़ूसे की छड़ी से मार खाई है सबको हमने। तो ये बड़ी, आज भी मुझे याद है, जब भी टैगोर साहब का स्मरण आता है या सामने कहीं आते हैं, कहीं कार्यक्रम में मिलते हैं, तो वो चीज़ मुझे आज भी याद आ जाती है। एक किस्सा और था, जब हम 9th में जब पढ़ रहे थे, तो एक नाटक हमने प्ले किया था, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें ब्रजेश थे, हम थे, और वो नाटक थोड़ा लेट शुरू हुआ था। उसमें किसी लेडी किरदार के रोल में था मैं, और मेरी नींद लग गई, तो मुझे ढूंढना शुरू किया कि कहाँ है। तो उस चक्कर में 1 घंटा और लेट हो गया नाटक। रात को 11 बजे नाटक शुरू हुआ, 3 बजे तक चला। हमारे स्वर्गीय जुगल किशोर पुरोहित साहब ने उसमें प्लेबैक का काम किया था, और पूरी आवाज जो है, एक शायद एक और विश्वामित्र है, इस तरह का कुछ नाम था प्ले का, मैं भूल रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। एक हमारे स्कूल में, हमारी क्लास में एक घटना ऐसी, इस बात के लिए हमारे सारे साथियों को दाद दूंगा, हमारी 9th A क्लास थी, सबसे पूछ लिया, कन्हैया माँ साहब हमारे क्लास टीचर थे, सबसे पूछ लिया क्यों, किसने इनके साथ मिसबिहेव किया है। DS राजपूत साहब थे, फिजिक्स के टीचर थे हमारे, दौलतराम माँ साहब। तो किसी एक स्टूडेंट ने, इवन हमारी लड़कियां थी, जिसमें सोमलता थी, विनीता थी, मंजुला थी, रेखा थी, तमाम, क्रांति थी, तमाम सारी लड़कियां, शशि थी, सबसे पूछा क्यों, बताओ तुम लोग। नहीं साहब, कुछ घटे नहीं हुए। प्रिंसिपल सक्सेना साहब वो कह रहे नहीं, जब DS सिंह साहब कह रहे हैं कि हुई है घटना तो हुई है। उनके साहब आप तो पूछ लो। विजय तोमर, रमेश सिंह वगैरह सब लोग थे, सारे लोग पिटे, उसके बाद भी किसी ने नहीं कहा कि हमने ये घटना। देख रहा हूं कि उनमें से काफी सारे लोग आज यहाँ पे मौजूद हैं, तो मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। मासा आपका ध्यान चाहेंगे, बहुत 3-4 शेर है गजल के। उदास उदास आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं, ये मोतियों की तरह सीपियों में पलते हैं। ये मोतियों की तरह सीपियों में पलते हैं। और ये हमारे शिक्षकों की शान में है। मैं शाहराह नहीं, रास्ते का पत्थर हूं। मैं शाहराह नहीं, रास्ते का पत्थर हूं, जहां सवार भी पैदल उतर के चलते हैं। जहां सवार भी पैदल उतर के चलते हैं। और एक शेर हम सब लोगों के लिए कि ये एक पेड़ है, इस पे मिल के रोले हम, क्योंकि इसके बाद फिर हम सबको जाना है अलग अलग। ये एक पेड़ है, इस पे मिल के रोले हम, यहाँ से तेरे मेरे रास्ते बदलते हैं। धन्यवाद। इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय गुरुजन, मेरे सभी मित्र, आज के जैसा सम्मान समारोह, मैंने कई सम्मान समारोह में शिरकत की है, लेकिन आज के जैसा सम्मान समारोह मैंने नहीं देखा। मेरे साथ सभी लोग बैठे हैं, मेरे साथी, मेरे साथ पढ़ने वाले। निश्चित तौर पर जब हम साथ में थे तो किसी के पास कोई काम नहीं था। इसके बाद सबके अपने काम हुए, कुछ सास की सेवाओं में चले गए, कुछ लोगों ने अपना व्यापार शुरू किया। और आज जब मुकेश जैन साहब ने हम सबको मिलाया तो निश्चित तौर पर 50 के ऊपर आ गए हैं सब लोग, और अब काम बंद करने की तलाश में है। कोई रिटायरमेंट के करीब है, नहीं है तो 2-4 साल में होंगे। तो इसके लिए फिर उन मित्रों की तलाश जारी हो गई है कि जबकि अभी नामदेव साहब ने कहा था जबकि बिछड़े
तो आज फिर याद आने लगी, क्योंकि मित्र जब याद आते हैं जब आप अकेले पढ़ने लगते हैं। तो निश्चित तौर पर वो साथी जो 50 के ऊपर है, 2-4 साल में रिटायरमेंट के करीब भी होंगे, उन सबको आज पुरानी बातें याद आ रही हैं। और संस्मरण का सवाल है तो मेरे जितने साथी हैं इनमें बहुत सारे शासकीय सेवकों के बच्चे थे जिनके ट्रांसफर हुए, जो अलग अलग शहरों में जाकर के पढ़ाई करी, लेकिन मेरा दावा है बाड़ी उनके जहन से आज भी नहीं निकला है। जो मुझे मिलते हैं उनकी बातचीत से लगता है। एक और यहाँ पर साथी हमारे थे मनु व्यास, जो CSP भोपाल है, वो भी कुछ समय के लिए बाड़ी में पढ़े, लेकिन आज भी बाड़ी की स्मरण उनके दिलो दिमाग में छाया हुआ। जब भी बात करो वो बाड़ी शुरू हो जाते। एक और बहुत पुरानी बात मुझे मिला उनसे, कार्यक्रम में व्यस्त थे, मैंने उनका हाथ पकड़ के कोने में ले गया, मैंने बाड़ी का बताया तो वो कार्यक्रम छोड़ के मुझसे कम से कम 15 मिनट तक मदन मोहन व्यास के क्या हाल है, तो इसके क्या हाल है। तो निश्चित तौर पर बाड़ी वो बस्ती है जिसका स्मरण, जिसकी यादें, आप लोगों का साथ मुझे लगता है जीवन में नहीं भूलेगा आदमी। जो लोग आज उपस्थित नहीं हैं, दूसरे शहरों में हैं, उनसे भी बाड़ी की बात करके देखिए, आप खो जाता है बाड़ी के अंदर। आज हनुमत भाई को सुन रहा था मैं, भोपाल में HS मालवी के नाम से जाना जाता है, लेकिन उन्होंने भी कई सम्मान समारोह में शिरकत की होगी। आज भावुक हो गए थे वो, क्योंकि निश्चित तौर पर आत्मीय गौरव का क्षण है आपके समक्ष बोलना। विनोद भाई ने सही कहा कि जिन्होंने बोलना सिखाया हो उनके सामने बोलने का तो हिम्मत ही नहीं पड़ती। और कोई मंच होता तो मैं 1.5 घंटे भाषण फैलता, लेकिन आज सच में मेरे पास शब्द नहीं है। मुकेश भाई बधाई, ऐसे आयोजन लगातार होते रहने चाहिए। जो लोग चूक गए हैं, जो लोग आज आ नहीं पाए हैं, अगले कार्यक्रम में उन्हें भी शामिल किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। साथी आप दोनों का अभिनंदन है, स्वागत है। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा श्री दीपक श्रीवास्तव जी को, वे मंच। गुरुजन सादर प्रणाम। जैसे पूर्व के वक्ताओं ने भी अपने स्मरण सुनाए, तो ये क्षण गुरुओं के सामने का बोलने का नहीं है, लेकिन निश्चित है कि बाड़ी वो जगह है कि दिल्ली तक नाम जाता है। और यहाँ से पढ़े हुए बच्चे आज विदेश में भी हैं, और आज जो मिलन समारोह है इसके लिए मैं मुकेश भाई को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम समय समय पर वो फिर करें। इन्हीं के साथ में धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज के इस गरिमामय और ऐसा आयोजन जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी, ऐसा लगता है फिर लौट आए वो दिन जहां हम लोग सीखे थे। कच्ची मिट्टी को अगर आज इस लायक बनाया है तो वो हमारे आदरणीय गुरुजन हैं जिन्होंने ढाला है। आज हम जो कुछ भी हैं वो सब आप लोगों की वजह से हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है, जैसा अभी साष्टांग प्रणाम की बात कर रहे हैं, ये आप ही लोगों के कारण है कि आज यहाँ जितने बैठे हैं, चाहे भोपाल में हो, दिल्ली में हो, हिंदुस्तान के बाहर हो। आज रणधीर गोविंदी मुझे अभी फोन करके कह रहे थे, और SP लोकायुक्त मनु व्यास की मेरी तरफ से प्रणाम कर लीजिएगा सभी गुरुजनों को। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत पहले 95-96 की बात है, नामदेव सर के पास हम लोग बैठा करते थे, पढ़ने जाते थे, तो उनसे कुछ ना कुछ सीखते थे। तब उन्होंने कहा था कि यार शिशिर, ये गुड्डा कुछ ना कुछ ऐसा करेगा यार कि गुड्डा का कोई मुकाबला नहीं है। सर अक्सर बात करते थे हम लोग जब पढ़ने जाते थे, और सही है गुड्डा भाई, आपको बहुत बहुत प्रणाम। आज अगर जोड़ने का काम किया है आपने, वो दिन लौटा दिए हैं, तो आपकी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम आपका, क्योंकि आपने जो प्रयास किया है हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि उन सब साथियों से फिर से मिलेंगे। इसमें हमारे जितने बड़े हैं, जितने भी अग्रज हैं, क्योंकि मैं जब स्कूल में, प्राथमिक स्कूल में आया था तो आप लोग मिडिल में पहुंच चुके थे, जब मिडिल में आया तो आप लोग हायर सेकेंडरी में पहुंच चुके थे। आप भी हमारे गुरु हैं। हमने विनोद जी से भी सीखा है, हमने मालवी जी से भी सीखा है, मिश्रा जी से भी सीखा है, श्रीवास्तव जी से भी सीखा है, खेमचंद जी से भी सीखा है, क्योंकि इनको देख देख के हम लोग पीछे सीखा करते थे। मुझे विश्वकर्मा सर का जैसा कहा जो टेरर था, जिस तरीके से उन्होंने हमसे एक बार जब पहली बार हम आमना सामना हो रहा था, बड़े शौक से बुलाया,
सिसेर इधर आ, जब 5 अच्छी बेशरम की संटी तोड़ के लाता हूँ। बड़े खुश होके गए कि हमें तो नहीं, कम से कम नहीं मारेंगे, और सही में सबसे ज्यादा हमें ही पिटा था, हम ही उससे पिटे थे। तोमर सर का जो यहाँ चोटियां लेके जिस तरीके से उनका वो करना, और आज मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि आज हम जहाँ हैं, जिस तरीके से हैं, नामदेव सर ने जो बात कही, चाहे मुख्यमंत्री से बात करें या सीएस से बात करें या मंत्री के साथ बैठ के बात करें, आप लोगों ने जो आंख से आंख मिला के बात करना सिखाया है, आपकी वजह से हम लोग आज उनसे आंख से आंख मिला के बात कर पाते हैं, क्योंकि सिखाया आपने था। आज इस मौके पर, चूंकि हम लोगों का जब इस क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे थे, कितनी बड़ी बड़ी पार्टियां हो जाएं, कितने बड़े बड़े आयोजन हो जाएं, लेकिन स्काउट में, गाइड में, एनसीसी में, सर आपके द्वारा नेमा मास साहब की जो कलाकंद था, और जो समोसा एनसीसी के कार्यक्रम में जो बैठ के सबको बांट के, और उसके बाद जो खाने का जो सुख मिलता था सर, वो कभी नहीं मिल पाया सर। शिशिर भाई को उस समय हम लोग भोजन भट्ट कहते थे। तो वो कभी नहीं मिल पाया सर। वो जो सुख था, जो व्यवस्था आप देते थे कि ये सबको इंतजाम करने के बाद इंतजार करते थे सर कि 27 लोग हैं और ये 28वां आ गया, मुझे नहीं मिलेगा लगता है बांटने में, क्यों फिर उसके बर्फी के टुकड़े कर देते थे हम लोग। फिर सर कहते थे नहीं तुम लोगों को नहीं मिल पाया, फिर से लेके आओ। वो जो सुख था वो कभी नहीं मिल पाया है हम लोगों को। और मैं चूंकि पत्रकारिता क्षेत्र में आ गया, आज हमारे अग्रज, हमारे परिवार के हम लोगों को एक बार, महेश्वरी सर आज अभी इस कार्यक्रम में नहीं है, वो हेडमास्टर थे और हम लोगों के आगे वही शिकायत करते थे। तो वो जोधा भाई साहब के पास गए कि ये बहुत बदमाशी करता है, और मुखिया, परिवार के मुखिया के रूप में जोधा भाई साहब उस समय हम लोगों का नेतृत्व करते थे। तो उनसे शिकायत करी, उन्होंने बुलाया, ललन इधर आ। वो आए जब, तो बोले करना क्या चाहता है? तो हमने कहा कुछ नहीं, पढ़ने जाते हैं। तो बोले पढ़ने के अलावा भी तो सारे काम करता है, पढ़ भी तो लिया कर कम से कम। तो वो जिस तरीके से उन्होंने जब पूछा था, तो मुझे लगता था कुछ ऐसा करें, हटके करें, जिससे कि सब लोगों के बीच में अगर उपस्थित होते हैं तो एक सम्मान, और आज जब बाहर सम्मान मिलता है तो ये लगता है कि ये हमारे गुरुदेवों की वजह से, हमारे मित्रों की वजह से। दोस्तों, शायद जेब उस समय हमारे उसमें नहीं हुआ करती थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा हुआ करता था। हम लोग जो कुछ भी करते थे, जैसा भी करते थे, हम बहुत मेहनत करके, उस समय जो आत्मीयता, आज शिशिर उपाध्याय में वो आत्मीयता नहीं है। श्री विनोद, अभी इन्होंने नाम लिया, तो शिशिर में वो आत्मीयता नहीं है, या श्री विनोद तिवारी जी में आत्मीयता नहीं थी, जो ललन में, गिंदे में, बबलू में। हम लोगों ने जितेंद्र भाई का नाम बहुत बाद में जितेंद्र मिश्रा समझा, बबलू के अलावा कुछ सुना ही नहीं था हम लोगों ने, जो जिस तरह मंटू के अलावा कुछ जानते ही नहीं थे। हमारे साथ दीपक भट्ट हैं, आज चूंकि राष्ट्रीय स्तर पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, ये लोगों के साथ स्थापक जी हैं। जिस तरीके से लोग आगे बढ़े, चाहे हम हमारे क्षेत्र के अमरावत की बात करें, सेमरी खुर्द की बात करें, या समनापुर से जितेंद्र जी ठाकुर हमारे बीच में बैठे हैं, जिन्होंने जितना काम किया है, और देश भर में अगर इनकी, आज हम कहते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो उससे फक्र। जो बाड़ी की बात करी है हमको, कि बाड़ी एक ऐसा आत्मीयता का एक स्थान है, जहां आके आज ऐसा लगता है 52 साल की उम्र हो रही है, ऐसा लगता है कि फिर हम उसी 5-6 नर्सरी वाले समय में आ गए हैं, वही सारे चेहरे दिखते हैं। कुछ बड़े हो गए, कुछ बहुत ज्यादा सीनियर थे, तो सम्मान में जो आत्मीयता, जो जैसा मालवी जी के आंखें भर आई थी, मुझे लगता है कि चूंकि आंसू आने की वो होती है, लेकिन मजबूरी, परिस्थिति ऐसी बनी हुई है कि सब संघर्ष में लगे हुए हैं, सब अपने अपने जीवन को किस तरीके से स्टेबल किया जाए। लेकिन ये जो मुकेश भाई ने किया है, गुरिंदर भाई ने किया है, विनय भाई ने किया प्रयास, ये फिर से वो ऊर्जा दे देता है। ये लगता है कि अब हम फिर पुराने दिनों में लौट आए हैं। जैसा आयोजन किया, मैं एक बार सभी को प्रणाम करता हूं, हमारे आदरणीय बड़ों को, हमारे गुरुजनों को साष्टांग प्रणाम करता हूं। और ऐसे आयोजन होते रहें तो हम लोगों को बहुत ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि असली ताकत दोस्त ही है। वो जो दोस्त जिस समय बचपन में हम लोग जब उंगली पकड़ के सीखे हैं, जैसा विनोद भाई साहब ने कहा कि उंगली पकड़ के चलना सिखाया हमारे सारे बड़ों ने था, गुरुजनों ने हमको सिखाया बोलना कैसे बोला जाता है। कंछेदी लाल मास साहब हैं, ठाकुर साहब। एक बार मैं बाड़ी आ रहा था और मेरे बेटे ने मुझसे पूछा कि पापा आपको पढ़ाया किसने आखिर? उसी समय ठाकुर सर, हम सब्जी खरीद रहे थे, मैं उतरा, गाड़ी से उतर के बच्चे को ले जाके मैंने कहा प्रणाम करो, इन्हीं ने मुझे आज इस लायक बनाया है। तो हमारे ऐसे आदरणीय गुरुजनों को बार बार प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मित्र, जोड़ी मुझे अभी भी याद है भाई साहब। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा श्री तुलसीराम जी चौहान साहब को, आप भी बोलना नहीं चाहेंगे, फिर श्री जितेंद्र ठाकुर जी को। मैं थोड़ा आने में लेट हो गया। मैंने 6वीं से 10वीं तक पढ़ाई बाड़ी में की, इसके बाद मैं बरेली चला गया। संस्मरण बहुत है।
वो दिन ही अलग होते थे पढ़ाई के। इस टाइम मैं एक अलग बात करना चाहता हूँ। सब लोग उपस्थित हैं, कुछ आधे लोगों का याद है, आधे लोगों का याद नहीं है। सब मैं अपने क्षेत्र में सभी लोगों से जो मेरे परिचित हैं उनसे सहयोग लेता रहता हूँ। मैं किसान परिवार से हूँ और कृषि पे कुछ काम कर रहा हूँ। कल एक आर्टिसन ग्रुप है बांस पे एक बहुत अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने एक इंडस्ट्री डाली है 50 करोड़ की लागत की और 850 करोड़ का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के लिए आ रहा है। मैं उस पर थोड़ा सा एक बात करना चाहता हूँ, क्योंकि सभी लोग किसानी में किसी न किसी रूप से जुड़े होते हैं। मैंने 32 एकड़ में बांस लगाया है और बांस में परसों PS बर्नवाल साहब के साथ हमारी मीटिंग थी। उन्होंने कहा वहाँ आर्टिसन ग्रुप से एक बार कांटेक्ट करो, और उन्होंने कहा कि आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं, जितने आपके साथ पढ़े हैं, उन मित्रों को उसमें जोड़ो, क्योंकि थोड़ी थोड़ी ज़मीन सभी के पास हुई, या उनसे जुड़े लोगों को जोड़ो तो मध्य प्रदेश में एक बहुत अच्छा काम बांस के लिए किया जा सकता है। बांस पे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर 55,000 रुपये एकड़ तो अनुदान दे रहा है, और करीब उसमें एक बार बांस लगाने में 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए एकड़ प्रति ईयर लाइफ टाइम, मतलब 50 साल तक। अपन लोग रिटायर होने वाले हैं, मेरी उम्र 54 साल है, लगभग 50 से 54 के बीच सभी की उम्र है। 4 साल में बांस हो जाएगा और किसी के लिए फिर कोई वो क्या कहते हैं, मतलब पेंशन हो जाएगी, काम, हाँ, पेंशन की आवश्यकता नहीं है। आप 5-5 एकड़ में अगर बांस लगाते हैं तो 5 से 7 लाख रुपए प्रति वर्ष की आय सुनिश्चित हो जाएगी। तो इसमें एक बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो अगर आप लोग कोई इस पे काम करना चाहते हैं तो मैं उस जो स्टेट मिशन है बांस में, बैम्बू स्टेट मिशन का, वो किसानों की तरफ से उसमें एडवाइजर कमेटी में हूँ। तो मैं इस पे एक बड़ा काम करना चाहता हूँ। हॉर्टिकल्चर में भी मैं काम कर रहा हूँ, मैंने प्लांटेशन किया है अमरूद का, संतरे का, टमाटर पे भी काम कर रहा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग अगर इस पे कोई इंटरेस्ट रखते हैं, या हमारे गुरुजन रखते हैं, या मेरे जो सहभागी लोग रखते हैं, तो इस पे अपन काम करें और एक बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। और मैं समस्त गुरुजनों का आभारी हूँ कि उनकी शिक्षा से आज हम इस स्तर पे पहुंचे हैं। मैं 14 देश गया हूँ, 7 देश में गवर्नमेंट की तरफ से गया हूँ, बाकी मैं अपनी खुद की तरफ से गया हूँ। तो ये गुरुजनों का आशीर्वाद, उनकी जो शिक्षा थी कि शिशिर भाई आगे बढ़े, तिवारी जी आगे बढ़े, मुझे भी बढ़ने का मौका मिला, सभी लोग आगे बढ़े। तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, बांस के क्षेत्र में अगर अपन सब लोग मिलके कोई काम करें तो एक बहुत अच्छा काम हो सकता है। जय भारत, जय हिंद। अब श्रीमान मेरे अपने मित्र दीपक भट्ट जी को यहाँ आमंत्रित करूंगा कि वे आए और कुछ संस्मरण यहाँ से। शायद वही परिस्थिति बन रही है जो हम लोग बाल सभा में जब खड़े होते थे शिक्षकों के सामने, पैर अपनी जमीन छोड़ने लगते थे, हाथ पैर थोड़े, क्योंकि जो शिक्षकों के सामने बोलने का जो डर होता है वो अपने आप कभी भी किसी वक्त भी आप इनके सामने खड़े होंगे तो आपके नज़र से आपको दिखेगा। मुझे लगता है कि आज जो आपने 30-35 साल बाद जो शुरुआत की है, एक नए तरह का आंदोलन की शुरुआत है 3 दशक के बाद। और कहना चाहिए कि आज भी मेरे वो पुराने दर्द भरे आते हैं जो शिक्षकों ने मेरी पिटाई लगाई थी। और शायद यहाँ बैठा कोई विद्यार्थी ना हो जिसने गणेश सर की मार ना खाई है। मेरी हथेली में ऐसा लगता है कि अभी भी वो सूझ गई। और ये सबके अपने तरीके हैं जो हमको, उनके वो उतने मीठे दर्द, मतलब दर्द मीठे होते हैं लेकिन इतने मीठे जो बरसों तक आपको याद रहते। और शायद कोई ऐसा विद्यार्थी हो जिसने टैगोर सर और लाला सर की डांट भी खाई हो, क्योंकि वो शायद किसी को डांटते भी नहीं। सबके अपने संप्रेषण के तरीके हैं, वो अपनी कैसे अपनी मेधा को, अपने ज्ञान को, अपनी चेतना को आप तक पहुंचाते हैं। और उन्होंने जो जिस्ट हम सारे साथियों तक पहुंचाया है, उन्होंने अपने अपनी जगहों पर अपने अपने तरीके से कीर्तिमान अपने स्थापित किए। मुझे लगता है कि एक और बात ये है कि हम जिस जगहों पर रहते हैं इस पर कुछ ऐसा प्रभाव है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत विलक्षण प्रतिभा के लोग निकलते हैं। बड़े भावनात्मक सूफी और संतों जैसे लोगों का निर्माण किया है। और ये बिना ज्ञान
के संभव नहीं है। और जो यहाँ शिक्षक बैठे हैं शायद वो बहुत सामान्य हमको दिख रहे हो, लेकिन उन्होंने जो हमारे अंदर विकसित किया है उसको लेकर, और ये विशेष बात है कि यहाँ से लोग कहीं पर भी गए हो। आज मुझे 6 बजे ब्रजेश चाचा ने जगाया, क्यों भाई बाड़ी नहीं जा रहे? तो मैंने कहा कि बंद करके, नहीं चाचा मुझे ध्यान ही नहीं, क्यों जाना है? अरे नहीं भाई, वो हनुमत जा रहे हैं, आपको मैं बोल देता हूँ, वो फ़ोन कर देता हूँ, वो आपको ले जाएंगे, वो साहू जी मिल जाएंगे, आप चले जाना किसी के भी साथ, मत होना परेशान, अकेले जाओगे। इनका हाँ चाचा पहुँच जाऊँगा, आपको फिक्र कर। तो दरअसल यहाँ बहुत सारे, हर एक मित्र के इतने स्मरण है कि बहुत समय तक अगर मैं बातचीत करूँ तो कर सकता हूँ, परंतु जो यहाँ शिक्षक बैठे हैं, और ऐसा नहीं बहुत शिक्षक हैं, पुरोहित सर हमारे अभी बीच में नहीं है और सारे सर नहीं है जिनको आप याद ही कर सकते हैं, है ना। मैं चाहता हूँ कि हमारे ये शिक्षक 100 वर्ष जिए, 120 साल जिए, हम सारे दोस्तों की, मित्रों की, हमारी उम्र भी इनको लग जाए। एक और बात ये कि जिन साथियों ने ये शुरुआत ना रुकी, थोड़ा आगे जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों में यहाँ इस क्षेत्र के लिए और यहाँ कुछ काम करने का जज्बा है, और बहुत सारे जज्बे ऐसे होते हैं कि आपके मन की भावनाएं केवल आप अकेले नहीं कर सकते। तो बहुत सारे लोगों में जो जिस तरह की लीडरशिप है, वो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो सोशल लीडरशिप है, वो अपने काम के प्रोफेशन के करने की लीडरशिप है, वो अपने इस क्षेत्र में वापस आकर कुछ करें। क्योंकि ठीक है, मैंने अपने 20-25 सालों में बहुत काम किया है, हिंदुस्तान का एक एक कोना और छोटे छोटे काम किए। वो अगर मैं यहाँ थोड़ा बहुत भी कुछ कर सकता तो शायद मेरे लिए वो सब काम छोड़कर उस काम को पाने की उपलब्धि होती। तो ये सारी उपलब्धि भी अगर हम सब अपने समन्वित प्रयासों से यहाँ कुछ दे सकें, वो बहुत ज़रूरी मुझे यहाँ आप सब लोगों के बीच लगता है। बात और भी लोगों को बात करनी है, इसलिए मैं अपनी बात को यहाँ विराम देना चाहता हूँ, परंतु चाहता हूँ कि इस तरह की मिलन हों, हमेशा हों, और विद्यार्थी भी हमारे जो इसमें जुड़े, कम से कम सबका एक ग्रुप हो जो सब मिलकर। हमारा जरूरी नहीं वो स्कूल का हो, हम बारना कॉलोनी के ज़्यादातर लोग हैं यहाँ। यदि कोई अपने समय का गरिमामय आयोजन में मंचासीन हमारे समस्त श्रद्धेय गुरुजन, मेरे सामने बैठे हुए मेरे सभी आत्मीय, मुझसे बड़े, मुझसे छोटे, मेरे समकक्ष, मेरे मित्रगण, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने भी जो बात कही थी उससे मैं भी सहमत हूँ। मैं भी एक शिक्षक हूँ और अपने विद्यालय में पिछले 27 वर्षों से मंच संचालन और भाषण देने का स्कूल में ठेका है मेरा। कोई भी कार्यक्रम होता है, आदरणीय नामदेव जी भी जानते हैं, कई जिले स्तर के प्रशिक्षण में, प्रदेश स्तर के प्रशिक्षण में, राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से मुझे अपनी बात कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर भी कई बार मुझे अपनी बात कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, किंतु आज जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो वास्तव में मेरी स्थिति वो हो रही जब मैं कक्षा 3 में पढ़ता था और आदरणीय भदौरिया जी 15 अगस्त पर स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हमारे गांव में, छोटा सा गांव मेरा बाबई, 2 कक्षों का स्कूल था। 15 अगस्त पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में हम बच्चों को खड़ा कर दिया जाता था बोलने के लिए। पहली बार मुझे बुलाया गया क्योंकि मैं एक शिक्षक का पुत्र था, इस नाते भदौरिया जी ने मेरा नाम ले दिया, तुम्हें बोलना है। मुझे कुछ नहीं आता था बोलना। मैंने कहा सर मुझे कुछ आता ही नहीं। बोले कुछ नहीं आता, रामायण की 4 पंक्तियां सुना दो, वो तो फिर मुझे कभी मंच से भय नहीं हुआ। तो ये सब आप सब लोगों के सरलता से, सहृदयता से जो हम लोगों को
मार्गदर्शन दिया गया है उसका परिणाम। और कुछ शब्द मैं आपके समक्ष संगीत के रूप में, कविता के रूप में कहना चाहूँगा। गुरुदेवों को सादर प्रणाम। मेरे गुरुदेव, जब मैं 6वीं क्लास में यहाँ पे आया तो श्री तोमर साहब क्लास में आए और मैं जो है ये समझता नहीं था, गांव से आता था 5 किलोमीटर, पर ये नहीं जानता था कि गुरुजी से पूछ के जाना। गुरुजी क्लास में थे नहीं और मैं जो है बाहर चला गया। और इसके बाद में जैसे ही मैं आया, गुरुजी आए तो उन्होंने 2 अच्छी बेशरम की छड़ी मेरी पीठ पे मारी। तो मैंने सबसे पूछा कि भैया गुरुजी ने मुझे मारा क्यों? तो बोले भाई तुम बाहर गए थे। तो मैंने कहा गुरुजी नहीं थे क्लास में, इसलिए मैं बाहर चला गया, खाली टाइम है, जब तक मैं अपना काम करके आ जाऊं। पर इसके बाद में मेरे को कोई बुरा नहीं लगा, कभी गुरुजनों का पूरे जीवन में बुरा नहीं लगा कोई शब्द। तो एक बहुत अच्छा वाक्य उनका सुना रहा हूँ गुरुजी का। अब लंच हुआ जैसे ही, तो सर्दी के समय में चेयर बाहर पड़ी थी और टेबल, तो हम गांव से आने की वजह से सोचते थे कुछ होमवर्क यहीं पे हो जाए। तो उस समय तोमर साहब चले गए थे और टेबल कुर्सी पड़ी हुई थी, तो मैं उस पर बैठ गया। अब जब गुरुजी लौट के आए तो मैं उठ के खड़ा हो गया और इसके बाद में तोमर साहब वहां तक निकल गए। अब मैंने ये नहीं समझा, अब मैंने सोचा खड़ा हो गया, सम्मान दे दिया। अब गुरुजी वहां से लौट के आए और बहुत अच्छे से बोलते हैं, जो शब्द मेरे आज जीवन में फैक्ट है। वो क्या था, उनने आते से ही अच्छे बाल पकड़ के और 2 गुमका मेरी पीठ में मारे और क्या बोलते हैं, बाबूजी बन रहा है बाबूजी। तो मैं आज उनका वो आशीर्वाद था कि मैं आज बाबू ही हूँ। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं। तो ऐसे ही 2-3 संस्मरण हमारे नामदेव साहब जी के नामदेव साहब, मैं क्लास में ऐसे पुस्तक पलटा के देखने लगा, सर पढ़ा रहे थे। तो इसका ये मतलब है कि अगर सर पढ़ा रहे हैं तो हमारा ध्यान उधर होना चाहिए। तो उन्होंने मेरे को चॉकलेट फेंक के मारा, क्यों, किताब तो बाद में भी पढ़ लेना। तो ऐसा करके, और हमारे ठाकुर साहब जो है गांव से ही 4थी क्लास में, हम लोग कोई जाता नहीं था उनके डर से गांव में, तो हम सर्वप्रथम उनके क्लास में पहली बार गए जब स्कूल प्रारंभ हुआ, कि उन्होंने कहा भाई आओ, कोई डर की बात नहीं है। तो ये तो मेरी उसकी बात हो गई। अब मैं आपको थोड़ा सा गुरुजनों के गुरुदेव जनों के चरणों में बंधन है बारंबार, और गुरुजन ऐसा ज्ञान दिया, जीवन दिया संहार, और जीवन दिया संहार, गाघर में सागर भर दीना, उस सागर से जो ज्ञान, अब सागर जो है, सागर रूपी ज्ञान आपको दे दिया है, जो आपको चुनना है चुन लीजिए। सागर से जो ज्ञान रहा न कोई गुणहीना, जीवन दिया संभार, गाघर में सागर भर दीना, सागर से जो ज्ञान रहो न कोई गुणहीना। अब आप उसमें से जो शब्द या जो निकालना है समुद्र में से निकाल लीजिए। सबको ज्ञान समान दिया, सागर से जो मोती चुन ले, सबको ज्ञान समान दिया, सागर से जो मोती चुन ले, जीवन में निज कर्म से अपनी चादर बुन ले। तो गुरुजी ने सबको समान दिया है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। तो आप अपने जीवन में जो भी रचना करना है वो आप स्वयं कर सकते हैं। तो ये मेरे शब्दों में कहीं गलती हो, मैं प्रणाम हमारा, प्रणाम हमारा, प्रणाम हमारा। और शब्दों पे ध्यान देंगे। हृदय से देत सहारे, गुरुजी की महिमा देखिए। अभी हमारे भाई ने कहा था घड़ा और कुम्हार से वाली बात, हृदय से देत सहारे, ऊपर से गुमका मारे। जैसे मैंने गुमका खाए थे तोमर साहब के, ऐसे ही मैंने उदाहरण में ले लिया। हृदय से देत सहारे, ऊपर से गुमका मारे, और मार मार के अब गुण निकारे, मार मार के अब गुण निकारे, तो जीवन हुआ उजारा। गुरुजनों के चरणों में प्रणाम हमारा, प्रणाम हमारा। जय गुरुदेव। भाई
ग्रुप पे सबको छीलते रहते थे कि यार कब तारीख तय हो रही, कब तारीख तय हो रही, और आज तारीख तय हो गई। तारीख 19 तय हुई थी, लेकिन सरकार ने कहा अगले दिन वर्किंग डे है, परेशान हो जाओगे तो हम 20 को कर दे, तो सारे लोग मिलके बाड़ी जाओ और वहाँ जाके एंजॉय करो। तो आज 20 तारीख का दिन हम लोगों को बड़े सौभाग्य से मिला। और चूंकि संस्मरण की बात है, परम आदरणीय सभी गुरुदेवों को मेरा पुनः प्रणाम है। चूंकि मेरे बड़े, मेरे बराबरी और मेरे छोटे भाई सब कुछ बोल चुके हैं, इसलिए मैं एक छोटा सा संस्मरण सुनाऊंगा। आदरणीय श्री गणेश सर की ही मैं उस जमाने की एक संस्मरण सुनाना चाहूँगा, चूँकि है तो सभी गुरुदेवों ने मुझे पढ़ाया है। चूँकि आज आते सी गणेश सर ने, मैंने चूँकि जैसे ही गणेश सर के पैर छुए, हनुमत भैया दौड़ गया है, बोले यार धर्मेंद्र तुम ये बताओ, जिस तरह से तुमने आज पैर छुए लगता है छड़ी की मार आज भी याद है तुम्हें। तो मैंने कहा हाँ, कहीं ना कहीं संस्मरण में आज भी मुझे याद है। क्योंकि जब हम क्लास में पढ़ा करते थे तो पहले ये डरते थे कि आज सर का पीरियड तो नहीं है, और जब वो येसदी खटखटा के आया करती थी, जब गणेश सर येसदी, एक मोटरसाइकिल थी उस जमाने में सर के पास में, और जहां आवाज सुनी सोचा आज 2-4 छड़ी पढ़ना है। तो एक बार का किस्सा है कि क्लास लगी हुई थी, तो कुछ लोगों की क्लास लग गई उसमें, तो मैं आगे बैठा था, बोले जा रहे 2-3 छड़ी तोड़ के ला। तो मैं बिल्कुल वो जो डेयरी थी, प्राइमरी स्कूल की बात, उस समय की बात है, तो वहां से मैं 2-3 छोड़ तोड़ के लाया। बोले कुछ तो अच्छी दिख रही है, एक कमजोर है, इधर पहले तो उन्होंने मुझ पर टेस्ट करी 2-3 बार कि हाँ बोले सही चल रही है, तो बाकी तो ठीक है, मेरे में पढ़े बाकी उनमें पढ़े। लेकिन अगले दिन वही पुनरावृत्ति हुई, बोले जा छड़ी तोड़ के ला। तो मैं समझ गया कि आज गुरु पिटना है फिर से अपन को। तो मैंने कहा सर ये यहाँ अच्छी नहीं, कमजोर छड़ी मैं लाता हूँ थोड़ी दूर से। मैं चुपचाप से निकला और सर वो सड़क पार करके वो नहर किनारे तक पहुंच गया जहाँ तक वो बेशर्म लगी थी आगे मेवाड़ा होटल के पीछे दूर जाके। मैंने कहा तब तक पीरियड खत्म हो जाएगा और मार से भी बच जाएंगे। तो वहां से 2-4 छड़ी तोड़ के लाए, तब तक हम लोग बच गए। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें सर, लेकिन आज सभी साथियों के सहयोग से, सभी के स्वीकृति से सभी लोगों ने आज विशेष रूप से समय दिया, और इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देने के लिए, चूंकि सभी लोगों का जो विचार था उसको मूर्त रूप देके आज हम सबको यहाँ इकट्ठा किया। एक बार पुनः मुकेश जी और सभी साथी जहाँ जितने ये लोग हमारे बैठे हुए हैं, जिनका सहयोग आज सबका प्राप्त हुआ है, उनको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। भोजन तो हो ही जाएगा, भजन भी जरूरी है ना। तो अगर धर्मेंद्र आए माइक पे और बगैर गाना गाए चले जाए तो मतलब बड़ा, तो इसलिए जो है मैं जो यहाँ आने के बाद हम लोग को जो सभी को जो खुशी प्राप्त हुई है, उस खुशी के लिए मैं ये गीत आप सभी मेरे मित्रों को समर्पित करता हूँ। यशोदास का ये गीत मैं आपको सुनाऊंगा। आज से पहले, आज से ज्यादा, आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली इतनी सनी, ऐसी भी इतनी सुहानी, ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले।
ये दुआ है सपना हो जाए जो हमने देखा, ये मेरे दिल की दुआ है। ये पल जो बीत रहे हैं इनके नशे में दिल मेरा गाने लगा है। हो इसी खुशी को ढूंढ रहे थे हम, इसी खुशी को ढूंढ रहे थे। यही आज तक नहीं मिली आज से पहले। आखिरी अंतरा है इसका, और ये अंतरा आप सभी के दिलों में एक तूफान उठाए होगा, जिसके जोश लेके आगे हम इकट्ठे हुए हैं। और उस जोश को उस लाइन को ही सुनिएगा, और सभी हो सके तो मेरे साथ गुनगुनाइएगा। दिल में तूफान उठा है, होठों पे नगमा, आंखों में आंसू खुशी के। हनुमान भैया, हो दिल में तूफान उठा है, होठों पे नगमा, आंखों में आंसू खुशी के। अपनों के पास जब पहुँच के अपनों से दूरी, ऐसा न हो संग किसी के। हो कोई कहे ना मंजिल मुझको, यूं कोई कहे ना मंजिल मुझको। मिली आज तक नहीं मिली आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली आज से पहले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। श्री विनोद तिवारी जी को मैं आज ही फाउंड कर रहे हैं उसको हम, बहुत बढ़िया। और उस फाउंडेशन का काम ये रहेगा कि जो भी हमारे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के टॉपर बच्चे रहेंगे 12th में, चारों डिसिप्लिन में, ह्यूमैनिटी और फिजिक्स केमिस्ट्री में, मतलब जो और आपके डिसिप्लिन है, उनके जो भी टॉपर बच्चे रहेंगे उनको ये फाउंडेशन 5,000 रुपए का प्रोत्साहन राशि हर साल देगा। और इस फाउंडेशन के संयोजक रहेंगे हमारे हनुमत सिंह मालवी, और स्थानीय व्यवस्थापक रहेंगे मुकेश जैन साहब। तो ये बहुत ज़रूरी बात थी, और ये बात हमको भी लग रही थी। आज जब हम रास्ते में आ रहे थे तो प्रेम से हमारी बात हो रही थी। प्रेम कहा था कि कुछ ऐसी चीज़ हो जाए कि हम बाड़ी को याद रख पाए, बाड़ी आने का सिलसिला बना रहे, और कोई कारण ऐसा बने कि सिलसिला टूट ना पाए। तो ये सिलसिले को कायम रखने के लिए, उसको स्थापित करने के लिए ये फाउंडेशन का विचार आया, और
आप लोगों का आशीर्वाद से ये फाउंडेशन निरंतर चलेगा और पीढ़ियों तक हम इसको याद रखेंगे। मैं हनुमत भाई से जी गुजारिश करूंगा वो यहाँ आके फाउंडेशन के बारे में 2 शब्द बोले कि किस तरह से हम काम करेंगे, प्लीज। धन्यवाद विनोद भाई। आदरणीय गुरुदेवों, एक्चुअली हम जब देखते हैं स्कूल में पुराने पूरे पीरियड को याद करते हैं तो हमेशा मन में लगा रहता था। और इस ग्रुप का अगर स्कूल ग्रुप की बात कहें तो मेरे पास बहुत थोड़े नंबर थे लोगों के, उन सबके साथ जुड़े और राजेश टैगोर जी ने देन बड़ा लीडिंग रोल इसमें रखा और बाकी दोस्तों को जोड़ते हुए, और इस ग्रुप को हमारे करीब करीब 5 साल हो गए हैं सर, और हम लगातार जुड़े रहे। मैंने एक छोटा सा कार्यक्रम भोपाल में किया था जहां हम 10-12 स्टूडेंट इकट्ठे हुए थे, और आज जब मैं यहाँ आ रहा था तो उस समय ये राजेश से काफ़ी डिटेल में बात हुई और कि कैसे भी करके एक छोटी सी फाउंडेशन बना दी जाए जिस बहाने से हम अपने गुरुजनों को और जो बच्चे बड़े ग्रास रूट स्तर से आते हैं उनको हम एक छोटा सा प्रोत्साहन दे सकें। स्कूल और इसमें बड़ा छोटा सा प्रोत्साहन भी, 5,000 कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है, लेकिन उन बच्चों में बड़ा प्रोत्साहन होता है। उसके लिए एक प्रतिस्पर्धा की भावना आती है, उसमें लाइन बड़ी करने की बात होती है, कोई लाइन मिटाने की बात नहीं होती है। इसलिए और मैंने अभी विनोद भाई से, उधर राजेश टैगोर जी से, हमारे साथ में हम 9 लोग अभी भोपाल से आए साथ थे, उन सब पे चर्चा हुई है। तो हम एक छोटा सा ग्रुप बनाएंगे, होगा तो सोसाइटी को रजिस्टर करके, और उस सोसाइटी के माध्यम से हम रहें ना रहें, बाकी ये संस्था चलती रहे, उस हिसाब से हम लोकल 5-7 लोग लोकल हो जाएंगे और बाकी जो सब जुड़ेंगे मेंबर सब लोग रहेंगे। कार्यकारिणी 11 लोगों की रहेगी, तो उसमें 11 लोगों को शामिल करके और एक संस्था को रजिस्टर कर लेंगे। उसमें जिसको जो भी कंट्रीब्यूशन देना है वो दे देगा, और बाकी उसमें एक ऐसा फंड क्रिएट कर देंगे जिसके इंटरेस्ट से वो हमारी पूरी संस्था रेगुलर चलती रहे, सो दैट रेगुलरली हमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक विचार था उसके लिए जी। थैंक यू वेरी मच। इधर बताओ, इधर मुझे भी बहुत बढ़िया, थैंक यू। नशे में कौन नहीं
के अपनों से दूरी, ऐसा ना हो संग किसी के हो। कोई कहे ना मंजिल मुझको, यूं कोई कहे ना मंजिल मुझको। मिली आज तक नहीं मिली, आज से पहले आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली, आज से पहले। थैंक यू।